अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में और उनकी गज़ल को हम लोग मुकम्मल रीड करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में। तो ज़ौक़ के ताल्लुक से सबसे पहली चीज आप ये क्लियर कर लीजिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। ये नोट कर लीजिए। ये बात क्लियर हो गई, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। अब देखिए आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम और ज़ौक़ जो है आपका तखल्लुस है। ज़ौक़ ने इब्तिदाई तालीम हाफिज गुलाम रसूल से हासिल की। तो ये भी चीज देखिए इंपॉर्टेंट है। इब्तिदाई तालीम आपने किससे हासिल की? हाफिज गुलाम रसूल से। उसी जमाने में शायरी का शौक पैदा हुआ और अपने वक्त के मुस्तनद उस्ताद शाह नशीर के शागिर्दों में शामिल हो गए। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद, शायरी के उस्ताद कौन है? तो शाह नसीर। आप याद रखेंगे। रफ्ता रफ्ता मश्क़ सुखन और अपनी ज़हानत के बायस वो बहुत कम उम्र में उस्तादी के मर्तबे को पहुंच गए। बहादुर शाह जफर की उस्तादी का फख्र भी हासिल हुआ, यानी आप बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी थे। तो बहादुर शाह जफर आपके शागिर्दों में आते हैं और खाकानी हिंद और मलिक शोरा के खिताबात से सरफराज किए गए। अब देखिए ये कई बार उर्दू के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया था, यानी खाकानी हिंद किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नोट कीजिए। बादशाह की सरपरस्ती में ज़ौक़ की जिंदगी आराम और आसाइश से बसर हुई। ज़ौक़ को मौसीकी और इल्म नुजूम से काफी दिलचस्पी थी। ज़ौक़ को मौसीकी और इल्म नुजूम से काफी दिलचस्पी थी। अरबी और फारसी और दीगर मशरिकी उलूम के आलिम थे, लेकिन उनका असल कमाल उनकी शायरी से जाहिर हुआ। शायरी उनकी माश का जरिया बनी और यही फन उनकी कदर कीमत का वसीला भी साबित हुआ। ज़ौक़ ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तवा आजमाई की। कसीदा उनका असल मैदान है। इस सिंफ में सिर्फ सौदा उनसे आगे हैं। उन्होंने अपने कसीदों में शौकत अल्फाज, बुलंद ख्याली और माना अफरनी के साथ मुख्तलिफ उलूम की इस्तिलाहात से काम लिया। अब ये देखें एग्जाम का क्वेश्चन है, किस शायर ने अपने कसाइद में मुख्तलिफ उलूम की इस्तिलाहात इस्तेमाल की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। वैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। गजल गोई में भी ज़ौक़ का एक खास मकाम है। जुबान पर कुदरत, बयान की सलासत, रोजमर्रा और मुहावरे पर अपनी गिरफ्त के लिहाज से वह मुमताज हैं। अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश हुई 1789 में दिल्ली में, 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ। आपका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, आपका तखल्लुस से। इब्तिदाई तालीम हाफिज गुलाम रसूल से आपने हासिल की। शायरी के उस्ताद आपके रहे शाह नसीर। बहादुर शाह जफर की उस्तादी का शर्फ भी आपको हासिल है। खाकानी हिंद का खिताब आपको दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। मुख्तलिफ उलूम फ़नून की इस्तिलाहात को किस शायर ने अपनी शायरी में बरता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। नोट कर लीजिए। अब आपकी गजल है उसको हम लोग रीड करेंगे और उसके मानी पर भी हम लोग गौर करेंगे। देखिए गजल है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। हयात यानी जिंदगी, कज़ा यानी मौत। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले।
हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, यानी मौत के वक्त, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। यानी अगर किसी को खिज्र अलैहिस्सलाम की उम्र भी मिल जाए तो वो मरने के वक्त यही कहेगा, हम तो यहाँ कुछ भी नहीं रहे, अभी आए तो अभी हमको जाना हुआ है। नाजा न हो खिरत पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिश वरी चले। खिरत यानी अक्ल पर आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, नाज नहीं करना चाहिए। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक़, अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले। अब इस गजल में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनके मानी पर हम लोग गौर कर लेते हैं। जैसे देखिए एक लफ्ज आया हयात, तो हयात की माना क्या है, जिंदगी के, हयात मौत, हयात जिंदगी को, कज़ा मौत हुक्म खुदा, बिसात चौसर और शतरंज खेलने का कपड़ा या तख्ता, बदकुमार वह जुआरी जो गलत चाल या दांव चले, बवक्त मर्ग वक्त मौत के वक्त। एक शेर ने कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फुगा की माना क्या है, आहोजारी वावेला, नाजा नाज करने वाला फख्र करने वाला, खरद यानी अक्ल, दानिश्वरी अक्लमंदी दानाई हिकमत, बाद सबा सुबह की ठंडी हवा पुरवाई, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक शेर आया है, उसको मैं दोबारा आपको रीड करता हूँ और आप बताइए इसमें कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है। हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है आप बताएंगे। देखिए ऑप्शन भी मैं आपको दे, तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह या फिर उसने तालील। चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी आपको जवाब भी मिल जाएगा जैसे हम उसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। देखें गौर करने की बात में देखते हैं, दूसरे शेर में दिल लगे और दिल लगे से शेर में बयान का हुस्न पैदा कर दिया है। कलाम में जब किसी तारीखी वाक़े या किसी शख्सियत का जिक्र होता है तो उसे सनात तलमीह कहते हैं। यहाँ हजरत खिज्र का जिक्र किया गया है। हजरत खिज्र अपनी लंबी उम्र के लिए मशहूर है, कहा जाता है कि वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे और भूले भटकों को रास्ता दिखाते रहेंगे। तो दर्ज वाला शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है आप सबको क्लियर हो चुका होगा, सनात तलमीह, नोट कर लीजिएगा। ये बात सबको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी कि सनात तलमीह किसे कहते हैं। जब शेर में किसी तारीखी वाक़े या शख्सियत का जिक्र किया जाए तो शेर में कौन सी सनात होती है, सनात तलमीह। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।